जिला न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका पहले हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि पहले ये था कि मामला सुना नहीं जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, मगर मामला सुनने योग्य है और काफ़ी सालों से, कई वर्षों से जो मामला बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था वो अभी वर्तमान में उठा हुआ है मुद्दा, ज्ञानवापी का मुद्दा। और क्योंकि आप देखिए पूरे विश्वनाथ परिसर में जो आक्रांता आए बाहर से, उन्होंने मंदिरों को क्षतिग्रस्त करके, नुकसान पहुंचा करके वहाँ मस्जिद निर्माण करा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ मस्जिद हो गई। और जो चीज़ जिसकी है, आप देखिए वेटिकन सिटी को ले लीजिए, चाहे सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, या फिर किसी भी ऐसे मुस्लिम बाहुल्य या ईसाई बाहुल्य जगह को ले लीजिए, जो किसी भी गैर धर्म के मानने वालों का धार्मिक स्थल उनके मूल सिटी में नहीं होता है। तो वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी है, जहाँ पर किसी भी तरह के विवादित चीज़ों का होना नामुमकिन होना चाहिए, वहाँ पर पाया नहीं जाना चाहिए। ज्ञानवापी का वहाँ पर होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काशी विश्वनाथ की नगरी है और जहाँ पर भी काशी में खुदाई होगी, सर्वेक्षण कराया जाएगा, वहाँ पर भोलेनाथ ही निकलेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर ज्ञानवापी के अंदर भी भोलेनाथ निकलेंगे, क्योंकि औरंगजेब ने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कराया और सदा सदा के लिए विवाद को बढ़ाया। ऐसे में मुसलमान अगर अपना रिश्ता औरंगजेब से जोड़ते हैं तो वो दोषी हैं, क्योंकि औरंगजेब कोई मुसलमान नहीं था, वो मंगोल था, जिसने अंतिम खलीफा की हत्या कराई और पूरे दुनिया से इस्लाम से खिलाफत को ख़त्म कर दिया। तो ऐसे में अगर कोई मुसलमान, ख़ास तौर पे भारतीय मुसलमान, अगर औरंगजेब से अपना रिश्ता जोड़ता है या किसी भी मुग़ल काल के सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ता है, तो वो निश्चित तौर पे मुसलमानों का दोषी, वो इस्लाम का दुश्मन है। और जो बाहर से आया हुआ है वो हमारा पूर्वज नहीं हो सकता, वो आक्रांता है, आक्रमणकारी है और देश का हमारे दुश्मन है। पूर्वज हमारे भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति के पूर्वज हमारे पूर्वज हैं। इसलिए आज से 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, चाहे 6 पीढ़ी पहले किसी भी कारण से या किसी दबाववश या डर के कारण लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे अपने पूर्वज बदल गए। पूर्वजों का बदलना इसका मतलब कि इतिहास का बदल जाना होता है और देश का भी बदलना होता है। तो पूर्वज हमारे भारतीय हैं, भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, इसलिए वहाँ पर मंदिर शिव जी का ही होगा निश्चित तौर पे। अच्छा, ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे हुआ उसमें भी शिवलिंग मिला उसमें, फिर भी जो मुस्लिम समाज है या मुस्लिम पक्ष है वो इस बात को लेके था कि भाई हमको अभी भी वजू वहाँ पे करने दिया जाए। फिर अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे उर्स करने की अनुमति हमें दी जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरासर गलत है। पहले तो ये कहा जाता है कि जहाँ पर भी किसी प्रकार का विवाद ना हो, फसाद ना हो, वहाँ पर नमाज अदा होनी चाहिए, वहाँ पर ईश्वर की इबादत की जानी चाहिए। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है। तो इस्लाम के मानने वाले अगर ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ हमें वज़ू करने की इजाज़त दी जाए या फिर वहाँ हमें उर्स मनाने की इजाज़त दी जाए या नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, तो ये सरासर गलत है और इस्लाम के विरुद्ध जाता है। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप इस्लाम के साथ चलना चाहते हैं या इस्लाम के विरुद्ध चलना चाहते हैं, ये इनको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ये किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती कब्जाई हुई चीज़ पर नमाज नहीं अदा की जा सकती। पैगंबर के मोहम्मद के समय में खुद एक मस्जिद थी जहाँ पर फसाद और विवाद चल रहा था, पैगंबर ने खुद कहा कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। तो जब उन्होंने कह दिया तो उसके अनुयायी जो हैं, इस्लाम को मानने वाले, क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं कि वहाँ पर मस्जिद बनेगी या वहाँ पर उर्स होगा या वहाँ पर वज़ू बनाने दिया जाए। तो ये सरासर गलत है। और दूसरी चीज़ कि जब अयोध्या का मसला शांतिपूर्वक हल हो चुका, न्यायालय ने उसे फैसला दिया, तो निश्चित तौर पर काशी विश्वनाथ और मथुरा पर भी न्यायालय पक्ष में फैसला करेगी और साक्ष्य मौजूद हैं, साक्ष्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। इस्लाम के अनुसार जो भी जगह विवादित है वहाँ पे मस्जिद नहीं बन सकती, नमाज नहीं हो सकती। लेकिन देखें तो ऐसे 30-40 हज़ार मंदिर हैं, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बने हैं, तो ये सारी जगह मतलब वो तो गलत ही चल रही है फिर। जी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति, हमारा भारत देश प्राचीन काल से हिंदू मंदिरों से भरा रहा है। आप पूरे प्राचीन समय का देख लीजिए, तो जब बाहर से आक्रमणकारी आए, यहाँ पर जितनी मस्जिदें बनाई गई वो निश्चित तौर पे मंदिरों को तोड़ करके ही बनाई गई, क्योंकि उनका एक ही मात्र उद्देश्य था, भारत को खंडित करना, भारत को ख़त्म करना, यहाँ की संस्कृति को ख़त्म करना, यहाँ की धरोहर को ख़त्म करना। और उन्होंने मंदिरों को इसका सीधा सीधा निशाना बनाया और यहाँ की मंदिरों को तोड़ करके, तमाम मंदिरों को तोड़ करके ये मस्जिदों का निर्माण कराया। तो ये है कि मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिद को बनाया गया है। इसीलिए उत्तर भारत में जो है बड़े बड़े मंदिर कम दिखते भी हैं। अच्छा, ओवैसी बोल रहे हैं कि इससे जो ये निर्णय दिया है जिला न्यायालय ने, इससे माहौल ख़राब होगा और बाबरी के रास्ते पे ये ज्ञानवापी चल चुका है। ओवैसी का ये कहना है। देखिए, जो चीज़ जिसकी है उसके लिए तो लोग अधिकार लड़ाई लड़ेंगे ही, वो कोर्ट तक जाएंगे और आगे भी जाएंगे। और जब भाई भाई में विवाद होता है संपत्ति को लेकर के, तो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक मुकदमा लड़ती है और वो मुकदमा चलता रहता है। तो फिर ये तो
ईश्वर की इबादत की जगह है, ईश्वर की आस्था की जगह है, तो इसको कैसे कोई छोड़ सकता है? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, तो ऐसे में कोई इसे कैसे छोड़ सकता है? और जब ये आज की बात कर रहे हैं, इसके पहले जब कांग्रेस के समय में दंगे हो रहे थे, जब भारत विभाजन के समय दंगा हुआ, सबसे बड़ा दंगा हुआ और लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, तब इस बात पे वैसे चुप हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनको डर सताता है और इनको लगता है कि भारतीय मुसलमान नहीं है। इसलिए ये अपने आप को साबित करने के लिए, मुसलमानों का खुश करने के लिए उल जुलूल बयान देते रहते हैं और मुसलमानों के पक्ष में ऐसी बात करते हैं जिससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। अभी किसी टीवी चैनल पे वैसे बोल रहे थे कि मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मंदिर था तो मस्जिद बना लिया गया। तो बोले मैं आपको कई सारे ऐसे मस्जिदें बता दूंगा, दिखा दूंगा जहाँ पे जैन धर्म के चिन्ह हैं, बौद्ध धर्म के चिन्ह हैं, तो क्या सबको आप तोड़ेंगे? ऐसे सबको तोड़ने लगेंगे तो फिर कितना तोड़ेंगे? देखिए, अभी बात अयोध्या मथुरा को लेकर के चल रही है, काशी और मथुरा को लेकर के चल रही है। अयोध्या का मसला हल हो चुका है, तो काशी और मथुरा को पहले मुक्त हो जाना चाहिए। और अभी तो फिलहाल 3 ही जगह की मांग चल रही है ना, जहाँ पर अब हिंदू बाहुल्य संख्या में रहें। और काशी तो प्राचीन नगरी है, ये तो सब जानता है कि काशी विश्वनाथ की नगरी और प्राचीन नगरी है। तो पहले यहाँ का मसला हल हो जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी कुतुब मीनार पे भी याचिका डाली जा चुकी है, जो मध्य प्रदेश में भोजशाला है उस पर भी याचिका डाली जा चुकी है। देखिए, साक्ष्य जहाँ जहाँ मिलेंगे और लोग पूरा तत्व जो है वहाँ खुदाई करके जो मिलेगा, अगर साक्ष्य मौजूद है तो वो निश्चित तौर पे खाली करना ही पड़ेगा। अच्छा, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, मदरसों के सर्वे को लेकर एक मौलाना का कहना है कि जो भी आपको नोटिस दे या सर्वे करने आए उसका चप्पलों से स्वागत करो, जूते चप्पलों से। क्या कहना है आपका? देखिए, अगर मौलाना इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह की पाकीज़गी को नहीं बरकरार रखना चाहते हैं, पारदर्शिता नहीं बनाना चाहते हैं सरकार के साथ, सिर्फ आप लाभ लेना चाहते हैं। और पारदर्शिता बनाने का मतलब है कि आप सर्वे को होने दें और शांतिपूर्वक ढंग से होने दें। किसी भी जगह पर क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, कौन शिक्षक है, ये सब जानकारी सरकार को होना ज़रूरी है और लोगों को होना ज़रूरी है। तो इसलिए सर्वे का होना निश्चित है। और अगर इस तरह का मौलाना बयान दे रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ऐसे में भड़काऊ बयान दे करके दंगा भड़काते हैं या किसी तरह का विवाद झगड़ा बढ़ाते हैं तो ये मौलाना ही दोषी पाए जाएंगे। लखीमपुर खीरी में अभी एक घटना हुई है जिसमें 2 दलित बहनों को बलात्कार करके फिर उनकी हत्या करके पेड़ से उनको लटका दिया गया है। और आरोपी अधिकतर मुस्लिम हैं और कुछ दलित भी हैं। तो जय भीम जय मीम का जो नारा चलता है उसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, झारखंड, फिर उसके बाद अभी लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी का ये फ़र्ज़ है कि पहले तो अपने घरों में जागरूकता बढ़ाएं, अपने आसपास के समाज को देखें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह का क्या है। और ख़ास तौर पे मैं बेटियों से अपील करूंगी कि वो किसी से भी दोस्ती करने से पहले, किसी भी तरह से फेसबुक या मैसेंजर या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और अपने माता पिता को सर्वोपरि मानेंगी, तो इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो कम होंगे। और दूसरी चीज़, इन सब मामलों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक मुस्लिम आरोपित निकलते जा रहे हैं, ये एजेंडा चलाया जा रहा है मुस्लिम हिंदू महिलाओं को समाप्त करने के लिए, हिंदू आबादी को ख़त्म करने के लिए। तो ये एजेंडे को पूरा ख़त्म करने के लिए सरकार इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाए और हम सब अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, लोगों को देखें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हमारे घर की बेटियों के साथ दोस्ती कर रहा है। और घर का भी माहौल ऐसा बनाएं कि जहाँ पर बेटियाँ अपने खुल करके बात कर सकें। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।